आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक सारांश द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, जीवन में आप क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, खुशी, अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस और नौकरी में सफलता। इन सब को आप अपने अवचेतन मन के द्वारा हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक कॉन्शियस माइंड के अलावा एक अवचेतन मन होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान गए तो फिर इसके द्वारा किसी भी वस्तु को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखक ने ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे हम मनचाही वस्तु को अपने अवचेतन मन के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी इन हिंदी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं। एक वो जिससे वह सोचता, बोलता और निर्णय लेता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसका कार्य केवल 10% होता है। वही दूसरे माइंड को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसका हिस्सा 90% है। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वे संकेत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हम भविष्य में वैसा ही बन जाते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे पहचानें और मनचाही चीज़ पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आइए समझते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी के कुछ मुख्य चैप्टर को, जिससे आपको सहायता मिले। फर्स्ट चैप्टर, आपके अंदर है बड़ा खजाना। अगर आप यह सोचते हैं कि बाहर से कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर ही वह असीम शक्ति और खजाना छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिससे आप अपने सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कोई इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुँचे अंतरिक्ष यान, खंदक होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वह जगह है जिसे ज़्यादातर मनुष्य तलाश करते हैं। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। मस्तिष्क की कार्यशैली। हर इंसान की सबसे कीमती पूंजी उसका मस्तिष्क होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर प्रकार की चमत्कारी शक्ति मौजूद है, लेकिन हम उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम इसका उपयोग करना जानते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। जैसा कि हमने बताया, हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन पर हमारा कंट्रोल होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब कार्य चेतन मन के द्वारा किया जाता है। जब हम सो जाते हैं तब यह भी सो जाता है। दूसरा है अवचेतन मन, जो निरंतर कार्य करता रहता है। रात को जब हम सो जाते हैं तब भी यह अपना काम करता है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन पर कंट्रोल करना सीख गए तो फिर अपनी लाइफ में हम मनचाही चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं। जब भी हम अपने चेतन मन में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं या किस प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, आपका अवचेतन मन उस हिसाब से कार्य करता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लोग मुझे समझते ही नहीं हैं, मेरा तो स्वास्थ्य खराब है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है, इन सब विचारों को अगर आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको यही चीज़ें और अधिक मिलेगी। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसा आप महसूस करोगे, आपका अवचेतन मन उस हिसाब से कार्य करेगा। वही यदि आप सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दौलत के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में आपका यही चीज़ें मिलने वाली है। इसलिए हमेशा विचारों पर कंट्रोल रखें। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति।
हमारा अवचेतन मन 24 घंटे अपना काम करता रहता है। यह हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है, या हम कह सकते हैं हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान सिर्फ आपकी समस्या पर है, तो आपको इसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। उस स्थिति में आपको समस्या के बजाय आपके समाधान पर फोकस करना है। जल्दी ही आपको उसका समाधान मिल जाएगा। अगर आप कोई अच्छी नौकरी, बिजनेस या लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको वैसा महसूस करना होगा जैसा वास्तव में वह चीज़ें आपको मिल चुकी है। अगर आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए तो यह सोचिए और महसूस करें कि आप उस कार में बैठे हैं और उसे चला रहे हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और उसका कलर ऐसा है। आपका सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि यह वास्तव में आपके पास है। कभी भी अपने विचार पर संदेह न करें, यकीनन जल्दी ही आपको अपनी ड्रीम कार भी मिल जाएगी। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें? लेखक कहते हैं कि सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है, दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की भावना आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक आपको वैसी ही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो रोज़ रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपको अपने मन से यह कहना है कि मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस विचार को लगातार आपको कुछ दिनों तक दोहराना है। ध्यान रहे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा, ठीक वैसा ही आपको महसूस भी करना है और अपने आप पर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर ने किसी को यहाँ तक कह दिया था कि तुम अपने पैरों से कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे यह विश्वास था कि एक दिन वह जरूर चलेगा और दौड़ेगा भी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। दौलत पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है, जो दौलत आपके पास है वह भी चली जाएगी। आप जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं, यह उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि ले आएंगे। सोए और अमीर बने। आपको रात को सोते समय इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोए, आप परिणाम देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रभावित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की और मिसाल है। अमीर बनने का हक। यह दावा करने का साहस जुटाए कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। धन की आलोचना न करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा न माने। यदि आप धन को गलत नज़रिए से देखते हैं तो यह आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नज़रिया। इस तकनीक के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। अवचेतन मन और नींद के प्रकार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को चालू रखता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय जो चीज़ हम याद करके सोते हैं, अक्सर वही चीज़ें हमें रात में सपने में भी दिखती हैं। इसलिए जब भी आप कोई समस्या से घिरे हो और समाधान की तलाश में हैं, तो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दें। आप देखेंगे कि सपने में या फिर अन्य तरीके से आपको इसका समाधान
मिल जाएगा। अवचेतन मन से भय पर विजय। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे कर दे और भय की मौत तय है। एक समय ऐसा भी था जब लेखक श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था, लेकिन उन्होंने इस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती तो आज यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती। उन्होंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा वह इसे दूसरे तो कभी नहीं पहुंचा पाता। लेखक कहते हैं कि मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल किया और जल्द ही भय पर विजय पाली। मैं अंदर से कांपने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई थी कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था। आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में लेखक ने ऐसे रहस्य और तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन, दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा स्वास्थ्य तथा खुशी आदि सभी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तब तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कंक्लूज़न, आपके अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक आपकी सकारात्मक सोच को जगाकर अवचेतन मन की शक्तियों को उजागर करेगी। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करेगी और आपके अंदर एक मजबूत गुणवत्ता का विकास करेगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपके विश्वास को बढ़ाकर दुनिया में आपके लिए खुशी, सफलता और शांति के लिए द्वार खोलेगी। इस पुस्तक को आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी इन हिंदी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।